हाय हेलो। आज के इस वीडियो में मेरे पास दो बातें करने के लिए है आपके साथ में। पहली बात ये कि जिस तरह की खबरें और न्यूज़ आ रही है, जिस तरह की मेरे भी कुछ डॉक्टर्स से बात हुई है, उनका हिसाब ये कहता है, उनकी कैलकुलेशन ये बोलती है कि कोरोना मई जून के अंदर और बढ़ेगा। And as far as the general places are concerned, like malls, gyms, picture theater halls and everything, जहाँ पर जनरल पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो सकती है, वो आने वाले 3 से 4 महीने तक और बंद रहेंगे, विच इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। बिकॉज जिम्स जो है, कोई भरोसा नहीं कि जुलाई अगस्त तक बंद रहे। हम चाहते हैं आज खुल जाए, बट सेफ्टी रीज़न बहुत बड़ा है। तो 3 से 4 महीने हो सकता है कि जिम्स बंद रहे। तो दो सॉल्यूशंस हैं आपके पास आपकी हेल्थ को का ध्यान रखने के लिए। पहला सॉल्यूशन आपका डाइट कंट्रोल, जिसके अंदर बहुत सिंपल सी लाइन है, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट पर आप रहें। जो लोग जानते हैं और नहीं कर रहे हैं, ये अप्लाई करने का वक्त है। लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट, शाम को योगा और घर के अंदर क्रॉसफिट ट्रेनिंग और थोड़े से वेट लिफ्टिंग आप कर सकते हैं। You guys have an option to order your own dumbbells and plates as well. तो जैसे ही, मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट बहुत टाइम तक बंद रहेगा, तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट खुलता है, आप अपने अपने लिए घर पे कुछ डंबल और प्लेट्स मंगवा लीजिए, ताकि 2 से 4 महीने तक जो आपने पहले मेहनत की है वो वेस्ट नहीं हो और आप घर पे आपका वर्कआउट शुरू है। दो चीज़ें हैं, एक लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट, प्लस सेकंड अपने लिए होम जिम इक्विपमेंट्स ऑर्डर करना ना भूलें। ये दो चीज़ें हैं जो हमारी इम्यून पावर को भी अच्छा रखेंगी और हमारा हेल्थ भी अच्छा रखेंगे। सेकंड पॉइंट जो था, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, मेरे एक दोस्त क्लाइंट है आकाश, उसने ही पूछा था कि आर्म्स का साइज़ बढ़ाने के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग करनी ज़रूरी है क्या। तो आकाश, आई एम एड्रेसिंग यू एंड ऑल दोज पीपल हु हैव दिस कंफ्यूजन। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हैवी वेट क्या है, और उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि मसल साइज बढ़ता कैसे है। मसल साइज बढ़ने का एक प्रोसेस है। एक ट्राइपॉड होता है, आप जिम में गए, आपने वेट लिफ्टिंग किया, उससे आपका मसल टूटा, जिसे आप हाइपरट्रॉफी कहते हैं। आपकी मसल उसको ठीक करने के लिए रेस्ट मांगती है और न्यूट्रिशन मांगती है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन देते हैं तो आपकी मसल जो है बढ़ती है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने पूछा कि हैवी वेट करना ज़रूरी है क्या। देखिए, हैवी वेट और एक्सेस वेट के बीच में फ़र्क समझिए। नॉर्मली जिम में होता क्या है कि हमसे जो वेट नहीं उठता है उसे हम ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये हैवी वेट है मेरे लिए। नहीं, आप सबसे पहले अपनी इंटेंसिटी लेवल, आपका वर्कआउट लेवल चेक करो कि आप बिगनर हो या आप इंटरमीडिएट हो। अगर इंटरमीडिएट हो तो 15 रेप मैक्स पे काम कीजिए। इसका मतलब कि वेट उतना लीजिए जिससे 15 रेप मैक्स हो जाए और वो वेट आपके लिए हैवी है। एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको एक बड़ी मोटी सी किताब पकड़ा दोगे, वो उसके लिए हैवी वेट है। सो आपको हैवी वेट और एक्सेस वेट के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए। आप एक्सेस वेट करोगे, ओवर ट्रेनिंग करोगे तो चीज़ें बढ़ने के बजाय और घट जाएंगी। तो आर्म्स के लिए हैवी वेट, यस, हर बॉडी पार्ट के लिए हैवी वेट करना ज़रूरी है। आप उसको चैलेंज दोगे तभी वो मसल डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद वो रिकवरी प्रोसेस में जाके आपकी मसल ग्रोथ करेगा। तो हर बॉडी पार्ट के लिए आपको हैवी वेट करना ज़रूरी है, बट हैवी वेट को हैवी वेट नहीं बोलते हुए आप उसे चैलेंजिंग वेट बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आकाश, आपने क्या करना है, आपने अपने आर्म्स के लिए उतना वेट लेना है जो आपको चैलेंज लगे। मतलब कि सपोज इफ़ यू हैव अ टारगेट ऑफ 15 रेप मैक्स, तो आप उतना वेट लो कि 15 रेप मैक्स आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाए। 12th के बाद आप ये सोचो कि मेरे से 3 नहीं होंगे, पर वो जो 3 होंगे वही आपके लिए वेट है। फॉर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। तो द वेट हैज़ टू बी चैलेंजिंग, नॉट हैवी। और एक्सेस वेट, नॉर्मली जिम्स के अंदर हम लोग एक्सेस वेट पुश करते हैं और सोचते हैं कि दिस इज़ हैवी वेट। ऐसा नहीं है। अपना लेवल समझो, अकॉर्डिंगली चैलेंजिंग वेट लो,
अगर उसके बाद भी आपने प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन नहीं दिया तो कोई मसल नहीं बढ़ने वाली है। तो इट्स अ ट्राइपॉड, राइट वर्कआउट, राइट न्यूट्रिशन, राइट रेस्ट, ये 3 चीज़ें सही होंगी, हर तरीके की मसल बढ़ेगी। तो गाइस, एंडिंग दिस वीडियो टुडे, लो कार्ब हाई प्रोटीन, this is the funda, and all my 1RM members, specifically you guys, low carb high protein, low carb high protein, low carb high protein बिठा लीजिए। अगर आप इस पे चलेंगे तो आप मोटे नहीं होंगे, क्योंकि एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम है। अगर आप घर का खाना दबाए जाएंगे तो वो एक्सेस फैट क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। घर पे अगर हम अंडे चिकन नहीं लेके जा सकते हैं, वे प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एक एक डब्बा अपना रख लीजिए, रोज़ 2-3 स्कूप लीजिए, रोटी चावल बहुत कम कर दीजिए, पानी, फाइबर और फैट पे चलिए, आप मोटे नहीं होंगे 2 से 3 महीने, ये मेरी गारंटी है। लो कार्ब हाई प्रोटीन, get your home gym equipment as soon as possible. For more information, you guys can contact me.